नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव है, विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र का आगाज भी हो रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा देश भर में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर हो रही है। देखिए, बिहार की भी चर्चा है, छात्रों के प्रोटेस्ट की भी चर्चा है। विधान मंडल का ये मॉनसून सत्र हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। अब ऐसे में कई ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है, बांकीपुर को लेकर भी, साथ ही साथ दिल्ली को लेकर भी, बिहार विधान मंडल को लेकर भी। तो आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे। पहले आपको दिल्ली से जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में कल जंतर मंतर से संसद मार्च होगा। देखिए, दिल्ली पुलिस इसको लेकर तैयार है, लेकिन इस बीच देश की लगभग तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर, जिस इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक जो है वो बैठे हुए थे अनशन पर, जिन्हें पुलिस जबरन उठाकर अस्पताल ले गई हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए। इस मामले को लेकर देखिए और भी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। बात हम बिहार की कर रहे हैं तो बिहार से जुड़ी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, अब आरजेडी ने भी समर्थन दे दिया है छात्रों और नौजवानों के इस प्रोटेस्ट को। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरजेडी के सांसद मनोज झा भी पहुंचे और उन्होंने वकायदा वहां छात्रों से बातचीत की, छात्रों को संबोधित भी किया। अब एक बात स्पष्ट है कि जो मॉनसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है, सरकार सवालों से जब घिरी हुई है तो विपक्ष के पास एक बड़ा मौका और मुद्दा है कि पेपर लीक जैसे मामले पर संसद भवन से ठीक बगल में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, छात्र नौजवान बैठे हैं, आमरण अनशन तक की बात चल रही है और वहां सोनम वांगचुक बैठे भी और उनके जाते ही दीपक अब भी बैठ चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, अब इसमें तमाम राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है। आरजेडी का समर्थन ये दिखाता है। बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उस पार्टी ने भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन देकर जो उनकी विंग है दिल्ली में, वो इस संसद मार्च में जरूर हिस्सा लेगी। खैर, संसद मार्च की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव है। देखिए, विधानसभा के एक सीट पर चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद हो रहा है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि अगर बांकीपुर भाजपा हार जाती है, अगर बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार हो जाती है, तो इस हार से मैसेज पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी की स्थिति इतनी खराब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बची। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने बनाए हैं। नेता तो छोड़िए, अभिनेता को भी स्टार प्रचारक भाजपा ने बना दिया है। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, वो कैंडिडेट भी हैं जनसुराज पार्टी के। तो प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर के अलावे रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार भी है। तो देखिए, बीजेपी की मुश्किलें जो है वो इस बार बहुत बढ़ी हुई है। सम्राट चौधरी की सरकार और उनके फैसले के खिलाफ जो जनाक्रोश है बिहार में, जो भरत तिवारी के इनकाउंटर और बंटी यादव के हत्या के बाद आक्रोश है बिहार में, इस आक्रोश को बांकीपुर के उपचुनाव में वोटिंग के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और ये बातें दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं, नितिन नवीन भी जान रहे हैं कि बांकीपुर में आक्रोश लोगों में बहुत ज़्यादा है। लिहाजा कैंपेन तो चल रहा है, लेकिन अब 10 दिन और शेष रह गए हैं, क्योंकि आज जो है वो अब वक्त हो चला है उस घड़ी की जब मात्र गिनती के 10 दिन और शेष रह गए हैं। 19 जुलाई है आज।
तो देखिए, अभी की भी रिपोर्ट बता रहा हूं, बीजेपी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी इस रेस में पिछड़ चुकी है। हालांकि जो पहले बीजेपी तीसरे नंबर पर थी वो दूसरे नंबर पर आ गई है। तो बीजेपी के लिए बांकीपुर जीतना आसान नहीं होगा। ये बातें बीजेपी इस बात को समझ चुकी है और ग्राउंड के जो सर्वे हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी बांकीपुर का चुनाव हार रही है। और इसके पीछे की कई ऐसे फैसले हैं, चाहे वो कैंडिडेट को लेकर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में बीजेपी पहली दफे सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हो। बांकीपुर में 10 दिन पहले बीजेपी इस रेस में काफी पीछे चल रही है, हद तक पीछे चल रही है, ये बातें आप कह सकते हैं। दूसरी ओर जनसुराज और आरजेडी, इन दोनों राजनीतिक दलों के ओर से भी जो है वो अब चुनावी अभियान तेज कर दिए गए हैं। लिहाजा आज की तारीख में बांकीपुर में जो ट्रेंगल फाइट है वो फाइट अब भी बरकरार है। बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है और 10 दिन और शेष बचे हैं वोटिंग के। देखिए, तीसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार में विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और बिहार में मुद्दे इस बार सरकार के खिलाफ काफी अधिक हैं। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद पहली दफे ये विधानमंडल का मॉनसून सत्र है। सदन के अंदर अपनी कम विधायकों की संख्या के साथ ही विपक्ष सरकार से सामना करने के लिए तैयार है। बिहार में बेरोजगारी, करप्शन, साथ ही साथ फर्जी एनकाउंटर जैसे मुद्दे इस बार सरकार के लिए गले की घेग बनने वाली है। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, विधानमंडल के मॉनसून सत्र जो शुरू हो रहे हैं इसको लेकर विपक्ष ने भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले को लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। विपक्ष के पास इस बात को लेकर पूरी ताकत के साथ पर्याप्त सरकार के खिलाफ साक्ष्य हैं कि वो सदन के खिलाफ बिहार में हो रहे एनकाउंटर को लेकर ये जरूर सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे कि सरकार जो बिहार में एनकाउंटर कर रही है ये एनकाउंटर सरासर फर्जी हो रहे हैं। एक जाति विशेष के लोगों को घेरा जा रहा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर का भी उदाहरण दिया जाएगा जिसमें सदन के अंदर ये बताया जाएगा विपक्ष के द्वारा कि भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की इस वजह से हत्या कर दी गई क्योंकि वो राज्य की सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा था, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, साथ ही साथ जवैनिया गांव के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार वो सरकारी बाबुओं के दफ्तर का चक्कर लगा रहा था। हाथ में हथियार उठा लिए, लिहाजा पुलिस ने सरेंडर करने के बावजूद भी अपनी साख बचाने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावे राज्य में सम्राट की सरकार बनने के बाद जो दावे किए जा रहे थे कि करोड़ों नौकरियां दी जाएगी चुनाव के दौरान, अभी तक उसका बोहनी भी नहीं हुआ है। मतलब ये कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही है लेकिन सरकार के पास ना तो कोई विजन है और ना ही पैसे बचे हैं। लिहाजा जो सरकार ने चुनाव के दौरान वोट के लिए जनता के साथ वादे किए थे उन वादों के हिसाब करने का वक्त भी आ गया है। विपक्ष सदन के अंदर सरकार से इस मुद्दे को लेकर भी सवाल पूछेगा। बिहार में रीसू श्री का प्रकरण आपको याद होगा। एक बिल्डर ने कैसे अकूत संपत्ति अर्जित की, सरकारी बाबुओं का कितना बड़ा भूमिका है। आईएएस अधिकारियों को लपेटे में विपक्ष इस बार सदन के अंदर लेने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी तैयार है कि सदन के अंदर ना सिर्फ रीसू श्री के साथ सरकारी बाबुओं के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी बल्कि पिछली सरकार के खिलाफ भी सदन के अंदर सीधा मोर्चा खोला जाएगा। महिलाओं को रुपए कितने दिए गए इन सब के हिसाब विधानमंडल के सत्र के दौरान सरकार से मांगी जाएगी। बहरहाल ये सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले विपक्ष तैयार है लेकिन विपक्ष के नेता बिहार से बाहर हैं। तेजस्वी यादव की नामौजूदगी फिलहाल कुछ दिनों तक तो
बिहार विधानमंडल के इस मानसून सत्र के दौरान नजर आएगी। तेजस्वी बाहर हैं, ऐसे में सदन के अंदर विपक्ष की आक्रामकता कितनी दिखने वाली है, ये सब विजुअल्स के माध्यम से आपको हम लगातार दिखाएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।